बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सवाल नंबर 1, अज़ीहता किसे कहते हैं? कुर्बानी के अय्याम में कुर्बानी की नीयत से जानवर ज़िबा करने को अज़ीहता या कुर्बानी कहते हैं। सवाल नंबर 2, क्या कुर्बानी करने वाला किसी को सवाब में शरीक कर सकता है? कुर्बानी करने वाले के लिए ये जायज़ है कि वो ज़िंदा या फौत शुदगान में से जिसे चाहे कुर्बानी के सवाब में शरीक कर ले। सवाल नंबर 3, गाय और ऊँट की कुर्बानी में कितने हिस्से या अफराद शामिल हो सकते हैं? हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हमने हुदैबिया में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 7 आदमियों की जानिब से ऊँट और 7 ही की जानिब से गाय ज़िबा की। सवाल नंबर 4, अगर किसी ने ईद नमाज से पहले कुर्बानी की उसके लिए क्या हुक्म है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने भी ईद नमाज की अदायगी से कबल कुर्बानी कर ली उसे चाहिए कि वो उसकी जगह दूसरा जानवर ज़िबा करे। सवाल नंबर 5, कुर्बानी के जानवर की क्या शराइत हैं? 2 शराइत हैं। नंबर 1, कुर्बानी के जानवर का मतलूबा उम्र का होना ज़रूरी है। नंबर 2, अयूब व नकाइस से पाक हो। सवाल नंबर 6, किस उम्र का जानवर कुर्बानी के लिए जायज़ है? 2 दांता यानी 2 दांत वाला जानवर होना चाहिए। दुम्बा या मेंढा 6 माह और बकरा 1 साल का। इस तरह गाय 2 साल और ऊँट 5 बरस का होना ज़रूरी है। सवाल नंबर 7, कौन से ऐब वाले जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, 4 किस्म के जानवर कुर्बानी के लायक नहीं। नंबर 1, आँख की बीमारी वाला जानवर जिसकी बीमारी वाज़े हो। नंबर 2, ऐसा बीमार जानवर जिसकी बीमारी वाज़े हो। नंबर 3, वो लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन वाज़े हो। नंबर 4, और कमज़ोर जानवर जिसका गोदा ही ना हो। सवाल नंबर 8, कुर्बानी वाले जानवर की मकरूहात क्या हैं? कुछ ऐसे अयूब हैं जिनकी बिना पर कुर्बानी करना मकरूह है, लेकिन कुर्बानी करने में ममानियत नहीं। नंबर 1, कटे हुए सींग और कान वाले। नंबर 2, फटे हुए कान वाले। लेकिन बेहतर है इन अयूब से भी पाक जानवर कुर्बान करना चाहिए। सवाल नंबर 9, क्या कुर्बानी के जानवर को बेचा या हिब्बा किया जा सकता है? जब किसी जानवर की कुर्बानी करने का तयन कर लिया जाए तो उसे खरीद लिया जाए तो उसको फ़रोख्त करना या हिब्बा करना जायज़ नहीं। सवाल नंबर 10, क्या कुर्बानी के जानवर को बदला जा सकता है? इससे अच्छे जानवर से बदला जा सकता है। अगर उससे बेहतर और अच्छा जानवर ज़िबा करना हो तो फिर कोई हर्ज नहीं। सवाल नंबर 11, अगर कुर्बानी के जानवर ने बच्चा जन्म दिया हो तो क्या हुक्म है? कुर्बानी के जानवर ने कोई बच्चा जन्म दिया हो तो उसे भी उसके साथ ज़िबा किया जाएगा। कोशिश करनी चाहिए कि हामला जानवर अगर मालूम हो तो उसे कुर्बानी के लिए ना चुना जाए। सवाल नंबर 12, क्या कुर्बानी के जानवर पर सवारी भी की जा सकती है? ज़रूरत के वक्त कुर्बानी वाले जानवर पर सवारी करने में कोई हर्ज नहीं। सवाल नंबर 13, कुर्बानी के गोश्त की तकसीम कैसे की जाए? कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में मुनक़सिम करके 2 हिस्से सदका करना और 1 हिस्सा ज़ाती इस्तेमाल के लिए बचाना मुस्तहब और अफजल अमल है। ताहम बावक्त ज़रूरत ज़ाती इस्तेमाल के लिए घर में 1 हिस्सा से ज़ायद भी रखा जा सकता है। सवाल नंबर 14, क्या किसी हराम आमदनी कमाने वाले के साथ कुर्बानी में शामिल हो सकते हैं? अगर इल्म हो कि किसी शख्स की आमदनी वाज़े तौर पर हराम है तो उसके साथ कुर्बानी में हिस्सा डालने से गुरेज करना चाहिए। सवाल नंबर 15, कुर्बानी के जानवर की खाल कसाई को बतौर मजदूरी दी जा सकती है? कुर्बानी के जानवर की खाल कसाई को बतौर मजदूरी नहीं दी जा सकती, उसको भी सदका करना चाहिए और कसाई की मजदूरी अपनी जेब से अदा करनी चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी मज़ेदार नॉलेज की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।